चाइना की एक कहानी सुनो और हमें कहाँ तक पहुंचना है, कितनी स्पीड से चलना है, इसके बारे में जानो। जैसे देखो ये दोस्तों, ये बात है सी ऑफ जापान, इसको ईस्ट सी भी कहा जाता है। और यहाँ पर ना 2006 की बात है, एक यूएस की ना एक बड़ी शिप होती है, सुपर कैरियर बोलते हैं, और उसका नाम है किटी हॉक। किटी हॉक यहाँ से गुजर रही है। जब किटी हॉक गुजरती है ना, इतनी इंपॉर्टेंट शिप है, उसके आसपास ना वॉर शिप्स होती हैं बहुत सारी उसकी रक्षा करने के लिए। ऊपर पूरा एयर कवर रहता है कि ताकि हमारी किटी हॉक जो एक बड़ी शिप है पूरा इन्फ्लुएंस दिखाते हुए यहाँ से गुजर रही है। और जब वो गुजर रही है और एक पूरा वर्चस्व दिखा रही है अपना, सडनली पानी के नीचे से निकल कर आती है एक चाइनीज सबमरीन, सॉन्ग क्लास सबमरीन। और इतनी देर से ये यूएस की शिप्स वहां जा रही हैं, सडनली एक चाइनीज सबमरीन जैसे निकल कर आती है, एज इफ कि किसी को पता ही नहीं चला। 2006 में वो पहली बार था जब यूएस की पूरी नेवी के पूरे महकमे में हड़कंप मचा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, कुछ लोग बहुत परेशान। कि ऐसे ना वो ऐसे लिखते हैं किताब में कि ऐसे लग रहा है, मान लीजिए कि कोका कोला की मीटिंग चल रही है, एक सॉलिड मीटिंग चल रही है कोका कोला की, और आधे घंटे बाद पेप्सी का मैनेजमेंट बीच में से निकल कर आता है, बोलता है हमने सब सुन लिया। तो यूएसए को तब पता चला चाइना कहां पहुंच चुका है। तो दोस्तों मैं इसलिए बस आपको चाहता हूं बताना कि हमें कल्चरली सब कुछ बहुत तेजी से बदलना पड़ेगा। अगर वो तेज भाग रहे हैं, किसी को ओवरटेक करना होता है ना, आपको और तेज भागना पड़ता है। तो इसीलिए हमें अगर चाइनीज पूरे इस इन्फ्लुएंस को, पूरे टेक्नोलॉजी को समझना है तो थोड़ी तो स्पीड तेज करनी पड़ेगी। और ना जैसे देखो, लास्ट में आपको मैं छोटी सी बात चाहूंगा समझाना, हमारे यहाँ पे ना चीजों को ब्लेम डालने का जो कल्चर है ना, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जैसे ना कई बार आपकी जब जीभ और टंग जैसे चीक बाइट कर लेते हो, आप ना कहते हो कि अरे किसी ने मुझे बुरा कह दिया, किसी ने मुझे गाली दी थी कि मेरी चीक बाइट हो गई। हम इतनी सी चीज को भी किसी और पर डाल देते हैं। दोस्तों सब कुछ फोकस अपने आप पर कंप्लीट लाना होगा, उसी से ही चीजें बदलेंगी, उसी से ही हम कॉम्पीट भी कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट इन लॉन्ग टर्म वी कैन आउटलास्ट।